नमस्कार, एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों के दौरे हो रहे हैं शुरू। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया तैयारियों का निरीक्षण। राज्य में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। परिवारवाद के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू। दिल्ली में इंडिया अलायंस की महारैली। आप के उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। बीजेपी के सुरेश जोशी ने बताया दुष्प्रचार। कोटद्वार में डंपर ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग हुए घायल। नशा तस्करी के खिलाफ ऋषिकेश पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान 138 ग्राम चरस बरामद। एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हो रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में रैली से होगी। वे नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में रैली कर पहले चरण के चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले 3 दफा चुनाव प्रचार के लिए रुद्रपुर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी मैदान का निरीक्षण किया और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है। उनको उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से अत्यधिक वो स्नेह करते हैं और उनके 10 वर्षों के कालखंड में उत्तराखंड राज्य के लिए एक से एक योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि की योजनाएं आज गतिमान हैं और उत्तराखंड के लोग भी उनका हमेशा इंतजार करते हैं कि वो हमेशा आएँ। ये हमारा सौभाग्य है कि ये कृषि बाहुल्य औद्योगिक नगरी देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पूरे उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार बड़े अंतर से जीत कर जाएंगी। 2014 और 2019 में जितने मत मिले थे उससे अधिक मत इस बार मिलेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक जनसभा होगी। प्रदेश में सभी 5 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 5 लोकसभा सीट में से केवल 1 सीट अल्मोड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन कुमार देव ने अपना नामांकन वापस लिया है। प्रदेश की 5 लोकसभा निर्वाचन सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। टिहरी सीट पर 11, पौड़ी गढ़वाल पर 13, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 10 और हरिद्वार में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। विजय कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल के निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित होगा। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 13 प्रत्याशी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। केवल एक नाम वापस लिया गया है जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अर्जुन कुमार देव, इनके द्वारा नाम वापस लिया गया है। जो अन्य बिंदु है आज की प्रेस ब्रीफिंग में वो इम्पोर्टेंट ये है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा एग्जिट पोल का बारे में अपना निर्देश जारी किया है जिसको हम सबको
लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवारवाद के नाम पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दुष्यंत गौतम पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आ रहा है, जबकि परिवारवाद के नाम पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और टिहरी की राजा अपनी पुत्रवधू को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बात को समझती नहीं है। कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हरिद्वार के अंदर तो ट्राई कर रहे हैं कि पिताजी ने पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर बेटे को, पूरे सारे वही प्रयास। उसके अलावा उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसा आभास पूरा उत्तराखंड में होता है और देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके काम पर और उनकी गारंटी पर, जो जनता को मालूम है कि जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वो एक पक्की गारंटी है, उसकी भी गारंटी है। लेकिन कांग्रेस अनेकों ने गारंटी लेकर जा रही है। जनता प्रश्न पूछ रही है उनसे, भाई ये गारंटियां आप दे रहे हो, क्या आपने हिमाचल में पूरी की हैं? क्या वो गारंटियां कर्नाटक में की हैं? क्या कांग्रेस को मुझे उनकी बुद्धि में बड़ा तरस आ रहा है। एक राज्य का प्रभारी अगर इतनी घटिया बात करेगा, जो उन्होंने उनके यहाँ परिवारवाद में अगर नाम गिनाए हम, तो उसका क्या जवाब है उनके पास? गणेश जोशी अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे थे। राजा टिहरी ने की पुत्रवधू को चुनाव लड़ा रहे 3 बार से। राजा चुनाव स्वयं हार गया, उसके बाद उसकी पत्नी को चुनाव। ये परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा उनको? बीसी खंडूरी के परिवार से कितने लोग उन्होंने राजनीति में उतारे हैं, वो परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? प्रकाश पंत की पत्नी चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद में नहीं है? हरबंस कपूर की पत्नी को चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद नहीं है? भाजपा के लोगों को पता ही नहीं। मैंने कहा ना, भाजपा को भाजपा की भाषा में जवाब दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने ओबीसी विभाग के लिए गौरव चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि गौरव चौधरी नौजवान साथी है। उन्होंने कहा कि गौरव चौधरी ओबीसी और जाति से आते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में हमारा ओबीसी विभाग मजबूत होगा। विशेष रूप से हरिद्वार जनपद में रह रहे ओबीसी और गुज्जर निवासियों का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कमेटी द्वारा श्री गौरव चौधरी जी, जो झबरेड़ा के चेयरमैन हैं हरिद्वार जनपद में, उनको ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बनाया है। नौजवान साथी हैं और जो हमारा ओबीसी डिपार्टमेंट है या ओबीसी का इलाका है हरिद्वार में, अधिसंख्य है ओबीसी और गुज्जर जाति से वो आते हैं। उनके बनने से निश्चित रूप से ओबीसी विभाग हमारा मजबूत होगा और जो हमारे यहाँ उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में, विशेषकर हरिद्वार जनपद में, उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और उनके पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को ईडी के समन भेजे जाने पर भाजपा को घेरा। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हरक सिंह रावत भाजपा में थे तब तक वो पाक साफ और दूध के धुले हुए थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में आ गए तो भाजपा को उनमें 10 छेद और कीड़ नजर आने लगे। दूसरी तरफ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं और जिसने जो पाप किए हैं वो इसे भरने ही है। में अब ये साबित हो चुका है पूरी तरह से कि
सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और ये जो समन चुनाव के वक्त भेजे जा रहे हैं ये दुर्भावना से ग्रसित है। ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। जब तक हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा थे, वहां के मंत्री थे, तब तक वो बिल्कुल पाक साफ थे, दूध के धुले हुए थे। जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में आए तो उनके ऊपर 10 छेद और कीड़े नजर आने लगे भारतीय जनता पार्टी को और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को। जो भी कार्रवाई है वो करके दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते? बार बार समन भेजे जाने को तो हम सीधे सीधे यही मानेंगे कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये स्टेप दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस केंद्र सरकार के विरोध में महारैली निकालने जा रही है। उत्तराखंड आप पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में हम दिल्ली में 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर महारैली निकालने जा रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि रैली से पूर्व जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है और प्रदेश के बड़े नेताओं से इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। दूसरी तरफ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि देश भर में यह चर्चा हो रही है कि मोदी जी 370 वोटों का आंकड़ा पार करेंगे या 380। ऐसी पार्टी किससे डरी हुई होगी और यह आप पार्टी का दुष्प्रचार है। देखिए 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नज़र रखना स्टार्ट कर दिया है। जिस पार्टी के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया चर्चा कर रहा है, इस देश के इंटेलेक्चुअल से चर्चा कर रहे हैं, किसान चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी चर्चा कर रहे हैं और इस देश की संपूर्ण जनता चर्चा कर रही है कि मोदी जी 370 पार करेंगे। आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस को टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए जारी इस डिमांड नोटिस में जुर्माना और ब्याज शामिल है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के खिलाफ 4 साल के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई के आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार बदले की नीयत से काम कर रही है। वहीं भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सारे विषय नियम और कायदों के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए विषय है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना टैक्स अगर जमा नहीं किया तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को टैक्स तो जमा करना पड़ेगा। देखिए, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। 1700 करोड़ का नोटिस हमको दिया और वो है 93-94 का, जब सीताराम केसी अध्यक्ष होते थे। आज से 25 साल पुरानी बात है। देखिए, ये सारे विषय जो हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के नियम और कानून से जुड़े हुए विषय हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी इंडिविजुअल ने अगर अपने टैक्स जमा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर उसको टैक्स तो जमा करने ही पड़ेंगे। अब समय से टैक्स जमा होने चाहिए, समय से उनकी बैलेंस शीट बननी चाहिए। अब क्या कारण रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स जो है जमा नहीं किया है, तो अब इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे सकती है। लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, जो देश के अंदर नियम चलते हैं, कानून चलते हैं, कायदे चलते हैं, उन सभी का पालन हम सबको करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। 17 वर्षों से लाल कुआं में कांग्रेस नगर अध्यक्ष गुरदीप सिंह ने पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैलाश चंद्र पंत ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए युवा कांग्रेसी नेता भुवन पांडे को नगर अध्यक्ष लाल कुआं की जिम्मेदारी दी है।
आर्थिक मंदी आ गई थी, तो मनमोहन सिंह जैसे हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भारतवर्ष में कभी वित्तीय संकट नहीं आने दिया। तो देखिए, आज पार्टी छोड़ के वही लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर दबाव है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको डर है कि कहीं हमारे ऊपर हमारे भी ईडी का छापा न पड़ जाए। तो नहीं तो जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है वो अपनी जगह पर टिका हुआ है। भाई हमें ही देख लो आप, हम भी तो टिके हैं, हमारे पास भी ऑफर आए होंगे, लेकिन हमने जाना कहीं नहीं है। हम जाके करेंगे क्या? जो लोग जा भी रहे हैं तो ये तो दूसरी पार्टी में भी वहाँ के कार्यकर्ताओं का हक छीन रहे हैं। कल के दिन इनको वहाँ क्या मिलना है? कांग्रेस में जो उनको सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलना था, वो भारतीय जनता पार्टी में उनको कभी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के पास नानकमता में बृहस्पतिवार को गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने नानकमता पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सेवादारों से मुलाकात की। वहीं हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आइडेंटिफाई कर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है, जिसमें मुख्य 2 आरोपी तरनतारन पंजाब निवासी सरबजीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह और बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र सुरेंद्र सिंह है। अन्य 3 आरोपियों में नानकमता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरबंस सिंह चुघ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदस्य प्रीतम सिंह संधू और बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी बाबा अनूप सिंह शामिल है। वहीं इस मामले में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। ये हत्या जो बाबा जी की हुई थी सुबह 6:15 बजे के आसपास, तो एक तो उसका घटनास्थल का देखना था, खुद फर्स्ट हैंड समझना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। साथ ही साथ यहाँ जो डेरा है, जो संगत के लोग जहाँ आए हुए हैं, उनके साथ मिलके अपनी तरफ से भी अफसोस जताना था, हमदर्दी जतानी थी और उनको ये विश्वास दिलाना था कि ये बहुत बड़ी घटना है, हम सबके लिए बड़े दुख की घटना है, बड़े चिंता की घटना है। आसपास के प्रदेशों की पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी से बातचीत की है इस घटना के बारे में, उनसे जानकारी मांगी है, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी साझा की है और सेंट्रल जो और एजेंसीज इस प्रकार के कोटद्वार में बीएल रोड पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बीएल रोड पर ओवरलोडेड एक डंपर ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। दरअसल सड़क पर खराब इस ट्रक को पीछे से कुछ मजदूर धक्का मार रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने उससे टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आ रहा था, उसने टक्कर मारी और आगे वाला जो ट्रक था वो उसे टो करने के लिए आगे वाले ट्रक से बांध रहे थे। बीच में 4 लोग थे, उनमें से जो एक था वो थोड़ा किनारे पर था, जो 3 लोग थे पीछे से ट्रक की वजह से जो डंपर था वो बीच में दोनों ट्रक के दब गए और इसमें लगभग 3 डेथ हुई और 3 लोग ऑन स्पॉट डेथ बताई जा रही है। तो ये कारण हो सकता है कि ऋषिकेश की आईडीपीएल चौकी पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 138 ग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। आईडीपीएल चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल ने सूचना के आधार पर शास्त्री नगर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान तलाशी लेने पर युवक से 138 ग्राम चरस बरामद हुई। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ऋषिकेश में पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 बदमाश बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग कर फरार हो गए। बुजुर्ग महिला के दामाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग की गई चैन बरामद की है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर वारदात करने वाले बदमाशों की पहचान की। आईडीपीएल चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल की टीम ने लेबर कॉलोनी तिराहे से उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया।
भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने केंद्र में फिर से मोदी सरकार की संभावना जताई है। देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी महिलाओं के नाम है। महिलाओं को नेतृत्व देने और उनको आगे बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। बता दें कि इस बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जनपद पौड़ी के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। बारिश होने से जहां जंगलों की आग बुझने लगी, तो वहीं गेहूं आदि की तैयार हुई फसलों के लिए बड़ा नुकसान हुआ। वहीं बारिश होने से आम जनमानस को लगातार बढ़ रही गर्मी से भी बड़ी राहत मिली है।